So students, we are continuing the numericals on capacitors. तो अभी हम सर्किट सॉल्विंग सीख रहे हैं. तो कुछ और क्वेश्चंस आज सर्किट पर बिफोर वी विल मूव अहेड. तो एक क्वेश्चन है आपके टी शीट में अभी लगा के हुआ है ये. तो क्वेश्चन ऐसे है, सर्किट ये है, दिस इज द सर्किट ए बी ऐसे है सर्किट. ये सर्किट है बेटा. दिस इज द सर्किट. हर एक का वैल्यू देकर है सी सी सी. आपको नेट कैपेसिटेंस ढूंढनी है बिटवीन ए एंड बी. तो ए और बी आपका मेन टर्मिनल बन गया. तो जब आप बैटरी लगाएंगे ए और बी के बीच में बैटरी होगी. ठीक है. अब आपको ए से कहां जाना है? बी. तो देखते हैं आप इस सर्किट की एनालिसिस. पहले ए जा रहा है, क्या है पाथ में? कैपेसिटर. तो ये नया नाम पड़ेगा, एक नया नोड बनेगा, इसका नाम हम रखेंगे पी. ठीक. यहां से आ रहा है इधर, मगर ये देखो ये बी है ना, सीधे ये कौन सी वायर है? दिस इज सिंपली अ कनेक्टिंग वायर and there is nothing in this path, no capacitor, so this connecting wire is said to be short circuit. तो ये अगर B है तो बेटा ये भी इधर B ही बनेगा. Have you got it? देखिए इधर क्या था बीच में? कैपेसिटर. तो इसको आप A नहीं लिख सकते हैं. It has been now changed. There is a potential difference here. इधर अलग पोटेंशियल है, फिर कैपेसिटर की वजह से ड्रॉप आएगा, इधर नया पोटेंशियल बनेगा. इधर ही ऐसे भी होगा, मगर ये वाली वायर सीधे कनेक्ट है. इट्स सिंपली अ कनेक्टिंग वायर विद नो एलिमेंट इन दिस पाथ. सो दिस कनेक्टिंग वायर विल एक्ट एज सिंपली शॉर्ट सर्किट. अब जब हम इसको बेटा रिड्रा करने की कोशिश करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम ए से शुरू करेंगे. तो मुझे ए से दो पाथ जा रहे हैं ना. एक पाथ सी, ये किसके साथ जा रहा है? बी के साथ. सीधे बी के साथ है, गया ये बी के साथ सीधे. क्लियर है? दूसरा पाथ जो मुझे ए से आ रहा है वो जा रहा है पी के पास, गया पी के पास. पी पर दो पाथ और दोनों पाथ बी पर जा रहे हैं. एक पाथ बी पर, दूसरा पाथ बी पर. यह है ना बी सारा इधर ऐसे. और समझो, ए से शुरू. जब आप ए से शुरू करेंगे तो आपको दो मिलेंगे. एक पाथ पी पे ले जाएगा, दूसरा पाथ सीधे बी पर. ठीक है. जो आप पी पर पाथ है, पी पर क्या हो रहा है? और दो पाथ्स. एक पाथ बी पर, दूसरा भी बी पर. एक पाथ बी पर सीधे, दूसरा भी बी पर. ठीक. अब देखो बेटा, ये सी है, ये सी है, ये दो क्या है? ये दो पैरेलल में है. तो पैरेलल में क्या बनेगा? पैरेलल में जब आप देखेंगे ये बनेगा ना सी प्लस सी, 2C. तो ये सर्किट ऐसे ही रिड रहा होगा. इधर दो नहीं दिखाएंगे, एक ही दिखाएंगे. इधर अपना एक सीधे बी पर. 2C है, C है, C है. अब 2C और C क्या है? ये दो तो सीरीज में है ना, एक ही पाथ में. तो जब ये दो सीरीज में है, सो यू विल गेट 1/C प्लस 1/2C, 2C प्लस C डिवाइडेड बाई 2C स्क्वायर. सीधे मैंने क्रॉस कर दिया. इट्स 3C/2C स्क्वायर. C और C कैंसल. रेसिप्रोकल कीजिए बेटा, ये बना 2C/3. यानी इन दो का वैल्यू आ गया 2C/3. ये ऐसे आ गया. ये A है, ये B है.
इन दो का वैल्यू मिला के 2c/3 आ गया, ये c आ गया। अब ये दो पैरेलल में है, लास्ट में हम पहुंचे, ये दो पैरेलल में है, तो क्या बनेगा इनका नेट वैल्यू? शाबाश, इनका नेट वैल्यू क्या बनेगा? सी नेट 2c/3 प्लस c, तो आंसर आपका आएगा 5c/3। दैट इज आंसर। ये सीखना है। अगर आपको एनालिसिस आई ना सर्किट की, बेटा एवरीथिंग इज फिनिश्ड, यू विल बी द मास्टर ऑफ सर्किट सॉल्विंग। तो आपको करंट में और भी मेथड सिखाए जाएंगे, अभी मैं आप बेसिक बेसिक चीजें सर्किट सॉल्विंग की आपको बेटा सिखा रहा हूं। अब मैं और सर्किट, बट वी विल नाउ मूव अहेड। अब हम कुछ और चीजें सर्किट में देखेंगे। Practice will make you clear this concept. देखिए बेटा आप गौर से, क्वेश्चन है फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर in the circuit given। एक सर्किट है ऐसे, देखिए बेटा सिंपल मैंने अभी लिया, क्या निकालना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है इस सर्किट में हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा, हर एक कैपेसिटर पर कितना चार्ज होगा। देखिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बैटरी से टोटल चार्ज कितना आ रहा है। What is the total charge drawn from the battery? So we will write the solution, total charge drawn from source। source मतलब यहां बैटरी, क्यों टोटल कितना चार्ज वहां से आएगा। टोटल कैपेसिटेंस एंड द पोटेंशियल ऑफ द सोर्स, पोटेंशियल डिफरेंस। यानी पहले आपको पता होनी चाहिए कि इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस कितनी है। क्या होनी चाहिए पहले पता, इसकी कैपेसिटेंस। तो पहले आपको इस सर्किट वैसे ही सॉल्व करना है जैसे कि हमने पीछे किए। कैसे निकाला जाए टोटल कैपेसिटेंस? तो देखिए बेटा ये दो क्या आएंगे, पैरेलल में आएंगे ना, तो पैरेलल में इनका वैल्यू क्या बनेगा बेटा, 1 + 1 2। वो 2 और ये 2 सिंपली अब क्या आया, यानी अब ये ऐसे बनेगा 2, इधर भी 2, ये बैटरी 10 वोल्ट, 2 और 2 क्या है सीरीज में। व्हाट इज सी नेट? 1/c net is 1/2 + 1/2, that's 1 on reciprocal, it is 1 माइक्रोफैरेड। तो इस पूरे सर्किट की कैपेसिटेंस बेटा 1 माइक्रोफैरेड है। ठीक है, तो यहां से मुझे पता चलेगा क्यू कितना होगा, C net into V। C net is 1 माइक्रोफैरेड इंटू 10, तो चार्ज बनेगा 10 माइक्रोकूलम। तो यहां से टोटल में चार्ज आ रहा है 10 माइक्रोकूलम। अब आपको पता है चार्ज कब डिवाइड हो जाएगा, चार्ज डिवाइड होता है पैरेलल पाथ में। देखिए आप गौर से, यहां से क्यू चार्ज, इधर भी क्यू, अभी एक ही पाथ मिल रहा है, क्यू क्यू, यहां पर इस क्यू को डिवाइड होना पड़ेगा। इस क्यू में से कुछ हिस्सा एक पाथ से जाएगा और कुछ हिस्सा दूसरे पाथ से जाएगा। हम बताएंगे
किस पाथ से कितना जाएगा वो हमें देखना पड़ेगा। मगर यहां तो बात बिल्कुल आसान है, क्योंकि यहां से कितनी कैपेसिटेंस है 1, यहां से भी 1, तो इसके बराबर 2 हिस्से हो जाएंगे। अगर ये सेम नहीं होते फिर निकालना पड़ता किस पाथ से कितना जाता। उसके लिए मैं आपको इंशाल्लाह फॉर्मूला भी दिखा दूंगा। फिलहाल इधर तो सिंपल बात थी, बराबर थे 1 और 1, इसलिए बराबर 2 हिस्से, Q/2 Q/2। तो बस निकाला आपने। तो क्या निकाला हमने, ऑन 2 माइक्रोफैरेड कितना चार्ज है इस पर Q है, Q का मतलब 10 माइक्रोकूलम। ठीक, ऑन 1 माइक्रोफैरेड ईच, चार्ज दोनों पर कितना है, Q/2, दैट इज 5 माइक्रोकूलम। यही वापस ये Q/2 इधर मिलकर वापस Q बनेगा, तो लास्ट में वापस सोर्स पर वही Q आना चाहिए। जितना Q इसने दिया उतना ही Q वापस इस पर आना चाहिए। बीच में ये Q डिवाइड भी होता है, बाकी चीजें भी होती है, मगर इधर वापस देखिए, गया भी Q आया भी Q। ठीक है, ऐसे और 1-2 सवाल करेंगे टू मेक द कॉन्सेप्ट्स क्लियर।